और रतन इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए। रतन, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बड़ी दुर्घटना है और जो नुकसान हुआ है उसे देखकर ही रोए खड़े हो जा रहे हैं। इस घटना के बाद अभी अपडेट आपके पास क्या है, ताजा अपडेट क्या है? देखिए, जब ये सुबह लगभग 8 बजे करीब ये हादसा हुआ था अल्मोड़ा के, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं इसकी जानकारी ली, इस पर अपडेट किया। जो जिले के प्रशासन अधिकारी हैं उन्हें उचित दिशा निर्देश दिए, कहा कि जो घायलों को है इन्हें उचित इलाज इनको यहाँ पर मुहैया कराया जाए और जरूरत पड़े तो एयर एम्बुलेंस का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर इन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। इसके साथ ही हादसे पर उन्होंने दुख जताया। SDRF की जो टीम है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है, घायलों को निकाल रही है। लेकिन जो ये बस है, जो ये हादसा हुआ है, लगभग जानकारी ये मिल रही है कि इस बस में 42 लोग सवार थे। अब तक जो जानकारी निकल कर आ रही है, 5 से अधिक लोगों की यहाँ इसमें कैजुअलिटी हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ सकता है। इस वक्त जो पहली प्राथमिकता है वो घायलों को जल्द से जल्द वहां से घटनास्थल से निकालकर अस्पताल पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने स्वयं इस पूरी घटना पर लगातार नजर यहाँ पर बनाए हुए हैं और दुख भी यहाँ पर घटना पर गहरा उन्होंने जताया। लेकिन इस वक्त जो उत्तराखंड प्रशासन की है, मुख्यमंत्री की पहली प्राथमिकता है वो ये है कि घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल तक पहुंचाया जाए। और जो कैजुअलिटी की जो बात निकल कर आ रही है, ये आंकड़ा अभी बताना संभव नहीं होगा क्योंकि लगातार वहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त होगा तब पूरी तस्वीर निकलकर सामने आएगी। लेकिन इस हादसे से कहीं ना कहीं जो प्रदेश की तमाम जनता है वो इस वक्त दुखी नजर आ रही है क्योंकि त्योहार के बाद जिस प्रकार से गढ़वाल में यह हादसा हो गया, यह निश्चित दुखदायी है। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। उत्तराखंड में बड़ा बद हादसा हुआ है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्राथमिकता है कि घायल लोगों को बचाया जा सके। और देखिए, दुखद हादसा आपको हमने बताया उत्तराखंड से हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे किस तरह से मदनी की तरफ से बयान दिया गया और अब आपको बता दें कि आचार्य देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से भी टिप्पणी की गई है। कैसे बवाल और ज्यादा बढ़ गया है, एक तरफ मुसलमान तो दूसरी तरफ सनातन धर्म की बात करते हुए देवकीनंदन ठाकुर नजर आ रहे हैं। इसकी जानकारी आपको देंगे। मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते या तो बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा। और कल दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भारी संख्या में मुसलमान वहां पर इकट्ठे हुए और उनको बुलाने का मकसद तो कई थे, लेकिन बहाना वक्फ बोर्ड बिल का बनाया गया है। इधर देवकीनंदन ठाकुर की भी अगर बात करें तो वो भी धर्म संसद की बात कर रहे हैं, यहां पर सनातन बोर्ड की मांग उठा रहे हैं। तो अब मदनी और देवकीनंदन ठाकुर दोनों ही आमने सामने आ गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं सीसीटीवी। क्या आप सबका को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन्हें औकाफ को हड़प करना चाहते हो। या तो वक्फ बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा। आज अगर कोई आपसे उसके डॉक्यूमेंट मांगे, उसके दस्तावेज मांगे, क्या उसका दस्तावेज देना मुमकिन है? कुछ मजहब के लोगों ने षड्यंत्र करके हम लोगों को इतना बांट दिया। वक्फ बिल के खिलाफ जंग अभी तक जुबानी था, लेकिन अब तैयारी सड़क पर उतरने की है। रणनीति तैयार है जिसकी ये बानगी भर है। अंदर खाने बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। लिहाजा अब मुसलमानों को वक्फ बिल के खिलाफ उनके धर्म के ठेकेदार सरेआम उकसा रहे हैं। भाईचारे का नाम लेकर वक्फ विरोधी माहौल बना रहे हैं। इस मुल्क को मुल्क में रहने वालों के लिए जहन्नम बना रहे हो। जमीयत उलमा इसको कबूल नहीं करती। जो हो रहा है वो मुल्क को आग लगाने के लिए, दस्तूर को आग लगाने के लिए हो रहा है। हमारी ये पॉलिसी है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के साथ भाई भाई है। तो अरशद मदनी वक्फ बिल को देश के भाईचारे में आग बता रहे हैं। दिल्ली में भीड़ लेकर इकट्ठा हुए मदनी मंच से सीधे सीधे मुस्लिमों को अपने एजेंडे के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे थे। मदनी ही नहीं, मंच पर मौजूद कई मौलानाओं ने भड़काऊ भाषणबाजी की। मुसलमानों को बरगलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खुदा न खास्ता अगर ये कानून बन गया तो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी ईदगाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे शिया भाइयों के इमामबारे, दरगाहें, ये सब के सब इनका वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। इसलिए ये बड़ी अहम लड़ाई है और पूरी कुव्वत के साथ हमें इस लड़ाई को लड़ना है। और जो कुछ
मिल्लत के कायदीन जो आवाज़ दें उस आवाज़ पर लब्बैक कहना है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। वक्फ पर मौलाना अरशद मदनी और देवकी नंदन आमने सामने हैं। वक्फ बोर्ड पर कानून के बीच सनातन बोर्ड की मांग गूंजने लगी है। मदनी मुसलमानों को विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार कर रहे हैं। 5 लाख की भीड़ इकट्ठा करने की हुकार भर रहे हैं, तो देवकी नंदन 5 लाख का जवाब 10 लाख की भीड़ से देने का दम भर रहे हैं। इस्लाम को फलता फूलता देखें, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। मगर याद रखें कि अल्लाह का ये चिराग नहीं बुझेगा, इसे बुझाने वाले बुझ जाएंगे। मुसलमान इसी माहौल के अंदर जिंदा है, जिंदा रहेगा, और इसी तरह इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के अंदर भी इस्लाम का चिराग चलता रहेगा। मैं आपके चरणों की शपथ खा के कहता हूं, जब तक अपने इस निर्णय को या तो वक्फ बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा, और इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े महाराज जी। और जब पीछे आऊं, अगर मैं मुड़ जाऊं पीछे, मैं आपको अधिकार देता हूं कि तलवार से मेरा सर अलग कर देना, यह अधिकार आपको है। वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस तरीके से उकसाया जा रहा है, मुसलमानों को मैदान में उतारने की रणनीति बन रही है, उसके खिलाफ कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने बिगुल फूंक दिया है। सनातन बोर्ड को लेकर 16 नवंबर को आखिरी धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है। इस जंग में धीरेन्द्र शास्त्री भी कूद पड़े हैं। ललकार धीरेन्द्र शास्त्री ने भी लगाई है। मौलवी सिर्फ एक जगह से अनाउंस करता है तो 50,000 आदमी 1 घंटे में होता है। अब ये हिंदुओं की बारी है, अब ये हिंदुओं को दिखाना पड़ेगा, अब ये उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम सच्चे सनातनी हो कि नहीं। अगर हो तो इतने धर्माचार्य आपको आह्वान कर रहे हैं, अपने सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए आपको बड़ी संख्या में पहुंचना होगा। हम लोगों को भैया अपने सरनेम के आगे सनातनी लिखना है, हिंदू लिखना है। कोई हमसे पूछे तो यही कहना, हम भैया सनातनी हैं, हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। तो जातियों से ऊपर उठने के लिए पद यात्रा ही एक सर्वोत्तम उपाय। मुसलमानों को विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। तैयारी देश में फिर एनआरसी और यूसीसी के खिलाफ जैसा माहौल बनाने की है, लेकिन सवाल ये है कि इस हुजूम को बुलाने के पीछे मकसद क्या है? क्या सिर्फ इसलिए कि देश में मोदी की सरकार है, वो अगर मुस्लिमों से जुड़ा कोई कानून बनाएगी या उसमें सुधार करेगी तो भारत के मुसलमान इकट्ठा होकर विरोध शुरू कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, आप अरशद मदनी को सुन रहे थे और दूसरी तरफ आपने देवकी नंदन महाराज को भी सुना, जो कह रहे हैं कि अगर वो 5 लाख मुसलमान इकट्ठा होंगे तो हमारे यहाँ पर 10 लाख सनातनी इकट्ठा हो जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कल ढेर सारे मुसलमान इकट्ठा हुए थे, कई मौलाना इकट्ठा हुए थे, जो कि ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी जमीनें हड़प ली जाएगी, हमारी मस्जिद इमाम बाड़े हड़प ली जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सनातन बोर्ड की बात करते हुए देवकी नंदन ठाकुर भी नजर आ रहे हैं। और अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखाएंगे। 3 तस्वीरें हैं दिल्ली के, जहां पर आप देखिए पहली तस्वीर में कि बड़ी संख्या में कल यहां पर मुसलमान इकट्ठा हुए थे। दूसरी तस्वीर में भी आपको नजर आए, तीसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं कि मौलाना जो कि ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमारे इमाम बाड़े, हमारी मस्जिद, हमारी जमीनें, सब कुछ हड़प लिया जाएगा। और दूसरी तरफ अब सनातन बोर्ड की मांग भी लगातार उठते हुए इस वक्त नजर आ रही है। तो 3 तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन मकसद क्या है इस पर हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई। लेकिन फिर से बता देते हैं कि 5 मकसद ऐसे हैं। क्यों जुटान हुआ, महाजुटान, विशेष समुदाय के लोग क्यों जुड़े, ये हम बता रहे हैं। मोदी सरकार में सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आंध्र बिहार में मुस्लिमों का जमावड़ा इस तौर पर देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या दिखाने की कोशिश है। 24 नवंबर को बिहार में वक्फ विरोधी जलसा, इसका आयोजन किया गया और 24 नवंबर को बिहार में, और सबसे बड़ी बात कि पटना की रैली में नीतीश भी शामिल होंगे। तो अगला प्लान क्या है हम आपको बता रहे हैं। 15 दिसंबर को आंध्र में एक बड़ी रैली होने वाली है। इसके अलावा जो जानकारियां मिल पा रही हैं इस पूरे मसले से संबंधित, वो हम आपको बता रहे हैं। प्लान क्या चल रहा है, नायडू के क्षेत्र में 5 लाख मुस्लिम समुदाय के लोग जुटने वाले हैं, यानी कि महाजुटान की तैयारी वहां पर चल रही है। तो जमीयत का अगला प्लान बता रहा है, नायडू के क्षेत्र में 5 लाख मुस्लिम समुदाय के लोग जुड़ेंगे। तो ये इनकी प्लानिंग चल रही है और मकसद बिल्कुल स्पष्ट है कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या है, मकसद क्या है।
वही देखिए किस तरीके से वक्फ बोर्ड वर्सेस सनातन बोर्ड हो रहा है। देवकीनंदन ठाकुर से हमने बात की, जिन्होंने हिंदू नेताओं से अपील करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर साथ आए और समर्थन करें वक्फ संशोधन बिल का, और बटेंगे तो कटेंगे को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए। क्यों आपको लगा सनातन बोर्ड के बारे में? देखिए एक बात बताइए, लोग हमारे ऊपर प्रहार करते चलो, हमारा भोजन अशुद्ध कर दें, हमारा खान पान अशुद्ध कर दें, हमारे भगवान की पूजा पद्धति अशुद्ध कर दें, हमारे ठाकुर जी के प्रसाद में मिलावट कर दें, और उसके बाद हम लोग ठाकुर जी को कैसे कैसे भोग लगाते हैं वो हम जानते हैं। या जो सनातन परंपरा को जानते हैं, संत महात्मा धर्माचार्य शंकराचार्य महामंडलेश्वर अखाड़ा परिषद ये सब जानते हैं कि पूजा किसको कहते हैं, अपरस किसको कहते हैं। अरे हमारे यहाँ बेटा भी छुप जाए ना स्नान के बाद, दोबारा स्नान करते हैं हम लोग, ये है परंपरा। और वहाँ हमारे ठाकुर जी को ऐसी वस्तु भोग लगा दी और उसके बाद भी हम लोग मौन हैं। इस बात पे मुझे रोना आया वहाँ। तो ये आप ये बताइए कि वक्फ बोर्ड बना तो कब का बना, तो अब आप सनातन बोर्ड की मांग क्यों उठा रहे हैं इतने समय बाद? वक्फ बोर्ड बना 1954 में, तो उसकी पावर कम, फिर 1995 में उसकी पावर थोड़ी बढ़ाई गई, और 2013 में जो पावर दी गई है ना मेहमा जी, आपका भी घर सुरक्षित नहीं है। हाँ, शिमला में तो हुआ ही ना, कहाँ है सुरक्षित आप बताइए। शिमला में जो मैंने सुना है वहाँ वर्तमान जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने इलीगल प्लेस को हटाया, तब भी वहाँ उपद्रव हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? इसका मतलब यह है कि हम जो कहें वो तो ठीक, और हमें रोकोगे तो वो गलत। और वो कह कौन रहे हैं? बोले अल्पसंख्यक जो अपने नाम के पीछे लगाते हैं। और बहुसंख्यकों की जगह तुम घेर लो, बहुसंख्यकों के भोजन को ले जाओ, बहुसंख्यकों के तुम मकान छीन लो, मंदिर छीन लो, सब छीन लो, लेकिन क्योंकि बहुसंख्यक इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे। पागल समझे हो क्या? हम लोग पागल हैं क्या? वो कहते थे ना फ्लावर समझा है, एक्चुअली हम लोगों को फ्लावर समझा हुआ है। अब फ्लावर की आवश्यकता नहीं माय डियर, फायर की आवश्यकता है। अब फायर बनो अपने अधिकार को बचाए रखने के लिए। आई एम नॉट फ्लावर, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ लाइक अ फायर। तो आपने पुष्पराज का डायलॉग बोल दिया कि झुकेगा नहीं। नहीं, अपन झुकेगा नहीं जब तक हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। मैं क्यों झुकूंगा? बोलिए, मैं किस लिए झुकूं? आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, मेरे 100 बार झुकूंगा मैं आपके आगे, लेकिन आप हमारे साथ अन्याय करेंगे, गलत करेंगे, तो फिर अपन झुकने का नहीं है। ये अल्पसंख्यकों की बात आप कर रहे हैं, एक तरफ है योगी जी का बटोगे तो कटोगे। अब आपने अखिलेश यादव की खबर सुनी है, वो वाला कि जुड़ोगे तो जीतोगे। तो जोड़ने की बात तो वो भी करें, लेकिन वो अल्पसंख्यकों, पिछड़ा, दलित इन्हीं की बात करें। और जबकि एक तरफ है योगी जी का डायलॉग कि सारे हिंदू एक साथ आ जाओ, कोई जाति में बंटने की जरूरत नहीं है। तो आपको बेटर डायलॉग किसका? देखिए बेटर बयान। डायलॉग तो मैं दोनों का नहीं कहूंगा, ये दोनों ही देखो इस समय पॉलिटिक्स में है और वो उनका अपना अपना मत है। लेकिन जो योगी जी ने कहा है कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, इसके पीछे रीजन क्या है? हम जब बटे हैं, अंग्रेजों ने भी तो बांटा हमको, अब मुगलों ने बांटा, राजाओं के आपस में लड़ाई करबू के वो अपने था। ये इतिहास रहा है हमारा। अगर उस इतिहास को हम बदलना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एकजुट रहें, एक साथ रहें। 16 तारीख को इकट्ठे हों, अपनी पावर दिखाएं, अपनी शक्ति दिखाएं। दिल्ली में इतनी शक्ति दिखाएं कि देश ही नहीं विदेश वाले भी कहे कि हिंदुओं को छेड़ने का नहीं। विदेश की तो एंट्री हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप तो हैं हमारे